दोस्तों, जब जीवन की राहें धुंधला दिखने लगे, जब मन में सवालों के बादल छाने लगे, जब जिंदगी में कुछ समझ ना आने लगे, जब हर दिशा अनजान लगने लगे, तब एकमात्र ऊपर वाला ही हमारी जिंदगी के नाव को पार लगा सकते हैं। इसीलिए ऊपर वाले का साथ कभी ना छोड़े और उन पर अटूट विश्वास बनाए रखें। तो आइए मित्रों, आज हम श्री कृष्ण के उन अमृत वचनों को ध्यान से सुनते हैं जो हर कठिनाई में दीपक बनकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह अनमोल विचार जो जीवन को अर्थ देते हैं और जिंदगी को सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं और भटकते मन को शांति प्रदान करते हैं। दोस्तों, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह बिना वजह नहीं होता। हर एक अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, हमारी आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए होता है। कभी कोई रिश्ता टूटता है तो हमें अपने आत्मसम्मान को पहचानने का अवसर मिलता है, तो कभी कोई अवसर छूटता है तो हमें भीतर की शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलता है। इसलिए भूतकाल के लिए पछतावा मत करो, वर्तमान पर विश्वास करो और भविष्य के स्वागत के लिए तैयार रहो। क्योंकि जब तुम्हारा भरोसा भगवान पर होता है तब हर घटना तुम्हारे भले के लिए ही होती है। भले ही उस समय समझ में ना आए, पर बाद में सब ठीक हो जाता है और जिंदगी फिर से सरल हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ कि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई तुम्हारी आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता, इसलिए अपने दुखों को सहना सीखें। जीवन हमें वहां चोट पहुंचाता है जहां से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चूक तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तक किसी काम को पूरा न कर लो तब तक वह असंभव ही लगता है। याद रखें, सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उन्हें ही पता होती है जो इन्हें बनाते हैं। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते। इसीलिए अपने रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि यही हमारी असली संपत्ति है। दोस्तों, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। ये किसी का जीवन संवार सकते हैं और किसी का जीवन बिखेर भी सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर चयन करना चाहिए। वक्त और किस्मत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बुरी होती हैं। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो वह किसी एक का कभी नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहा करो, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। दोस्तों, खुश रहने और अकेले जीने की आदत डालो, क्योंकि जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी और गरीबी मायने नहीं रखती। मायने तो यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा होता है और कौन नहीं। रिश्तों में प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है। समझदार लोग कम बोलते हैं और जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय कीजिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन आपकी भी कदम चूमेगी। जिंदगी में बहुत से दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरदर्द का नाम दे देते हैं। समय रहते खुद को बेहतर बनाइए, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। इस संसार में कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से खुशी नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की बुराई करके खुशी मिलती है। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखाने वाले यहां ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए आप कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर जाइए। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को अब हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाइए कि टाइम देखने का भी समय न मिले, तब समझ लीजिए कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं हैं,
तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है लेकिन बेइज्जती नहीं। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता, कभी कभी इंसान जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप अपना दुख बताइएगा तो सामने वाला अपना दुख और बढ़ाकर बताने लगेगा। भगवान के दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो जाए। रिश्ता उसी से बनाइए जो उसे निभाना जानते हैं। अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा समय आपको किसी अच्छे इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की हो। जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। जिंदगी के सफर से एक बात सीखी जा सकती है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं है। जीवन का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतना ही बेहतरीन मिलेगा। दोस्तों, बिना संघर्ष के इस दुनिया में कोई भी महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं यह मायने नहीं रखता। आप सिर्फ ठान लें कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आई तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन सड़क एक अच्छे मंजिल की तरफ ही जाती है। जिंदगी में तकलीफ चाहे कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो पर समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। सारे सबक किताबों में ही नहीं मिलते। कुछ सबक हमें जिंदगी से भी सीखनी चाहिए। जिंदगी को जीने के लिए बस दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करना, या फिर जो हासिल है उसे ही पसंद करना। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना सा फर्क है, अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। खुद को कभी किसी भी हाल में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए को और गिराना चाहते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना, श्री कृष्ण पर जो यहां तक लाए हैं वही आगे लेकर जाएंगे। लोगों का क्या है, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी को फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है। धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती और जो ज्यादा दिन चलती है वे जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार उठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में भी परमात्मा विराजमान है। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकता है। कुछ लोग अपनी अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वे आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप उन लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं है वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है,
परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते रहता है। दोस्तों, न तो अधिक बोलना अच्छा है और न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना अच्छा है। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य बदलना उसके हाथों में ही है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अपनी जिंदगी में जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। पता, जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब। जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाई फाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि वह पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदानों में नहीं। तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और अपनी समस्या का सही समाधान खोजो। और एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सफलता आसानी से कहां मिलती है। सफलता पाने के लिए तो कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, और अगर हर समय तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब दुखों के सागर में डूब गई। गुस्से में बोले गए शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। जब मैंने खुद से दोस्ती की तब समझ में आया कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच एक न एक दिन तो उजागर हो ही जाता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई नामो निशान नहीं होता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही मेरे दोस्त, वरना मरने के बाद तो हमें जलने तक का एहसास नहीं होता। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त तो आने दो, और मेरे दोस्त अच्छा वक्त संघर्ष से आता है। इसीलिए हमें कभी संघर्ष से पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जहां संघर्ष नहीं वहां सफलता नहीं। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त अगर थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करते रहता है। दोस्तों, इस छोटे से मन में चिंताएं बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता। मनुष्य का यह मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। इसीलिए जितना हो सके चिंता करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में हमें मस्त रहना चाहिए। दोस्तों, आपके इस संसार में आने से पहले भी यह संसार था, और आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है वह समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वह समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वह समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। तो फिर सवाल यह है कि इस समय का आप क्या करेंगे? क्या इसे चिंता में बर्बाद करेंगे या इसका सदुपयोग करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंता से परे जाकर चिंतन करना चाहिए कि इस समय का कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे महान कार्य किए जाएं और कैसे शुभ कर्मों में लगकर अपने और दूसरों के जीवन में आनंद बांटा जाए। स्मरण रखिए, चिंता आपको चिता की ओर ले जाती है, लेकिन चिंतन आपके मन को कुंदन बना देता है। निर्णय आपके हाथ में है, आपको कुंदन बनना है या चिंता करना है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट का नाम सुनते ही मनुष्य डर जाते हैं, और यह स्वाभाविक भी है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जिसने कभी संकट का सामना न किया हो। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किल घड़ी आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस संकट का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग साहस और धैर्य से उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ हार मानकर थक जाते हैं। दोस्तों, संकट के गुजर जाने के बाद उसे भूल जाना और उससे कुछ सीख नहीं पाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। संकट से जुड़ी ये 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पहली बात, जिन्होंने आपको संकट में डाला वे आपके असली शत्रु होते हैं। उन्हें पहचानिए और भविष्य में उनसे हमेशा सावधान रहिए। दूसरी बात, जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया वे कभी आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल सुख में ही साथ होते हैं। इन लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास मत कीजिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया, आपको सहारा दिया, आपका मनोबल बढ़ाया, वही आपके सच्चे मित्र हैं। ऐसे लोगों को कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, संकट से जुड़ी यह 3 बातें यदि आप सदैव स्मरण रखते हैं तो संकट भूलकर भी कभी आपके जीवन में नहीं आएगा। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें काटते रहना चाहिए, अन्यथा यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। दोस्तों, सीमेंट से भी एक बात सीखने को मिलती है कि जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए कठोर होना। मर जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन वहीं जब संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है, कैमरे में कैद कर लेते हैं। लोग सारी खुशियां यहां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। कपड़ा कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखें, आपको उससे उत्तम दिया जाएगा जो आपसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए। दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते रहते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रेम या सम्मान का भाव उन्हीं के प्रति रखें जो आपके भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, जुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फूला ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कि सच बोलिए, इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कितना अजीब है यह दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वही इंसान आज की इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। खुद को इतना काबिल बनाइए कि जिसके लिए आप पराए हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उन्हें कभी दिमाग से जवाब मत देना। जब भगवान श्री कृष्ण मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने।
विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता। मैं कर सकता हूं, यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। यह सोचना घमंड है। इसलिए आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ दें। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। उस प्रेम पर विश्वास मत कीजिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व कीजिए जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपके द्वारा किया गया उपकार जिंदगी भर याद करेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे हैं तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो। सारा दर्द, परेशानी और बिल्कुल हल्का होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपके 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना नहीं चाहिए। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। भगवान को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते। भगवान तो बस कहते हैं कि मन से विकार छोड़ो और गंदी विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे, कल से बेहतर होगा। यही एक सोचा आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोले तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी शेयर कर लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो,
इससे सुख बढ़ जाता है और अगर दुख हो तो घट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा रहे जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। दोस्तों, आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें और हर वक्त कहें, यकीन मानिए जितना भी है वो जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे, संग साथ भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। दोस्तों, जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ कि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दोस्तों, सोच और नीयत अच्छी रखें, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वतः दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। दुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद चलकर आएगा। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और उच्च बनाइए। वाणी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां और कैसे बोलना है इसे हम जिंदगी भर नहीं समझ पाते। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब न रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखें। दोस्तों, दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं यह बहुत मायने रखता है। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं, लेकिन प्रेम से बने रिश्ते टूटते नहीं। भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं। भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर साथ खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू की एक बूंद दूध को फाड़ सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार सबसे अच्छे रिश्तों को भी तोड़ सकता है। एक बार डाली से टूटा फूल दोबारा नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल अवश्य खिलते हैं। इसी तरह खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को जरूर सुंदर बना सकते हैं। कोशिश करो कि कोई अपना तुम्हें छोड़कर न जाए। जीवन में अपनों का साथ सबसे कीमती होता है। किसी की तारीफ से तुरंत खुश मत हो जाओ, क्योंकि कई बार तारीफ के पीछे छुपे स्वार्थ होते हैं। चाहे तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, कुछ लोग तुम्हें कभी सही नहीं समझेंगे। सच बोलने का साहस कभी मत छोड़ो। जो सच्चाई का साथ देता है वही सच्चा है। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, माता पिता की हर बात सच होती नजर आती है। जीवन में दुआ और धन दोनों कमाइए, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां धन असमर्थ हो जाता है। पहले खुद पर ध्यान दीजिए, फिर समय मिले तो दूसरों को ज्ञान दीजिए। कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन पहनने वाला या चैन से सोने वाला? संबंध और जल एक जैसे होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, लेकिन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हर मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है।
बस तलाशने की जरूरत है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं, बस हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना हो कि संकट आप पर हो, लेकिन चिंता भगवान करे। दोस्तों, पैसा और नाम दोनों जरूरी है, लेकिन अधिक हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन आपस में कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरे, तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि चढ़ गई है। बस हंसते रहिए। दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि आपको कौन सा सुख मिल गया। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे मेहनत से सिलना पड़ता है। खुश रहना है तो इन 5 बातों पर ध्यान दें। पहला, बीता हुआ समय भूल जाएं। दूसरा, वर्तमान में जीना सीखें। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करें। चौथा, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। और 5वां, काम को टालना बंद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा भी भीतर से आंखों में नमी छुपाए होता है। हर चीज की कीमत 2 बार समझ आती है, उसे पाने से पहले और खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कद्र करें। दोस्तों, जिंदगी एक साइकिल की तरह है। बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। जमाने में मदद लेकर के शुक्रिया कहने वाले भी, और मदद लेकर भला बुरा कहने वाले भी। किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनकी सबसे ज्यादा परीक्षा लेती है। बड़ा सोचिए, लेकिन शुरुआत छोटे से कीजिए। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि गंदी नीयत आपको नीचे गिरा देगी। यदि जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे, और यदि खुद को मजबूत समझोगे तो ताकतवर बनोगे। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना हमें सच्चा इंसान बनाता है। समय बहुत बलवान है, यह कभी हमें अभिमानी बनाता है तो कभी मजबूर। इसीलिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग साथ छोड़ देते हैं। याद करो वो दिन जब हमारी माँ हमारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज जब हम रोटी के पीछे भागते हैं, तब माँ की याद आती है। हर इंसान से गलती होती है, अच्छे लोगों से भी होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वे भी इंसान हैं। इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत से घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वे जो चाहे कितनी भी परेशानियां आए फिर भी मुस्कुराते हैं और हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, जबकि कुछ के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वे प्रसन्न रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। टेंशन से केवल समस्याएं ही बढ़ती हैं। हम ना बोलें फिर भी वह सुनता है, इसलिए वह परमात्मा है। और वह ना बोलें फिर भी हमें अनुभव हो, वही श्रद्धा है। हे मानव, यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता, उसने इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अतः अत्यधिक अपेक्षाओं का त्याग करो, मन की शांति स्वयं लौट आएगी। कुछ लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। यदि किसी को दिल की बात कह भी दी जाए तो वे लोग उसका मजाक ही बनाएंगे। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसकी खुशी अधिक समय तक नहीं टिकते। रिश्ते निभाने के लिए नम्रता चाहिए। छल और कपट से तो महाभारत रची जाती है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, वह नहीं जो आसान है। करीबी और गरीबी दोनों ऐसे पाठ पढ़ाते हैं जो मनुष्य को अंदर से बदल देते हैं। जिस तरह तुम बोलते हो, उसी तरह दूसरों की बातें सुनने का भी अभ्यास करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें घर जैसा अपनापन महसूस कराएं। मृत्यु के समय कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और किस्मत जैसे बहानों का सहारा लेना चाहिए। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और उसका मन होता है, जो अच्छे कर्मों पर उसे शाबाशी देता है और बुरे कर्मों पर उसे रोकता है। याद रखो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे।
जो कुछ आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जीवन में जितना शांत रहेंगे उतना ही मजबूत हो जाएंगे। लोहे की मजबूती भी ठंडा होने पर बढ़ती है। सुख में भगवान का आभार और दुख में उसका नाम लेना ही सच्ची भक्ति है। परिवार से चाहे कितनी भी कहां सुनी हो, लेकिन अलग होने का विचार मत करना। जो पत्ते शाख से गिर जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। इंसान तकलीफों में सीखता है, जबकि खुशियों में वह अपने सीखे हुए पाठ भी भूल जाता है। जिस तरह एक मां अपने बच्चे की हर जरूरत का ख्याल रखती है, उसी तरह भगवान हमारी हर जरूरत पर नजर रखते हैं। सच्चे दिल वाले लोग भले अकेले हों, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। अपमान का घाव मृत्यु से भी गहरा होता है, इसीलिए किसी की इज्जत मत छीनो। जिसे रोकर चुप होना और दर्द छिपाना आता है, वही सबसे मजबूत इंसान होता है। खुद को कभी हालात के आगे मत गिरने दो, क्योंकि गिरे हुए मकान की ईंट भी लोग चुरा ले जाते हैं। प्रेम एक अनमोल उपहार है, इसकी अपेक्षा सस्ते लोगों से मत करना। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो। अच्छे काम के लिए तो प्रेम ही पर्याप्त है। भगवत गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपनी जिम्मेदारियां लेंगे उतनी ही जल्दी सफल होंगे। जीवन में जो भी हासिल करना है उसे दूसरों से नहीं, अपने आप से मांगे। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना सच्चा ज्ञान है। जब भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं तब वे उसकी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। इंसान का अच्छा वक्त आए तो अपनी औकात भूलने से बचना चाहिए। भरोसा केवल भगवान पर करें, क्योंकि धोखा इंसान देते हैं। भगवान नहीं, कभी हार मत मानो, क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी होगी, कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर अपने समय की कद्र नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 6 बातें किसी को मत बताना। अपने राज, दूसरों के राज, अपने घर की समस्या, अपने रिश्ते, अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपने सपने और अपने लक्ष्य किसी को नहीं बताना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। किस्मत कभी धोखा नहीं देते। धोखा वे लोग देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। शांति बाहर की दुनिया को ठीक करने से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया को ठीक करने से मिलती है। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाया है तो शांत रहना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा जवाब स्थिति को और बिगाड़ सकता है। इसीलिए शांत रहें और सही समय का इंतजार करें। सही समय आने पर सही जवाब दिया जा सकता है। वह काम चुनो जिसे करने में खुशी हो, फिर जिंदगी में एक भी दिन काम जैसा नहीं लगेगा। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि सूरज हर दिन उगता है। चाहे कोई सो रहा हो या जग रहा हो। शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। सोच समझकर बोलना और बोलने से पहले सोचना इंसान की असली पहचान होती है। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मुश्किल पड़ाव को भी पार कर लोगे। भीड़ का हिस्सा मत बनो। दुनिया से थोड़ा पीछे चलना ठीक है, लेकिन अपने दम पर चलो। अपना रास्ता खुद बनाओ। जो इंसान अपने घमंड को नहीं छोड़ सकता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। वक्त का कोई भरोसा नहीं। यह किसी को राजा तो किसी को रंक बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और अपने कर्म में लगा रहता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जो मोह और अशांति से परे हो, क्योंकि ऐसा प्रेम शुद्ध और दिव्य होता है। संसार में इंद्रियों से मिलने वाला सुख प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा हो जाता है। इसलिए जीवन के हर क्षण को जियो, क्योंकि जीवन न तो अतीत में है और न भविष्य में, यह तो केवल और केवल वर्तमान में है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख के पीछे भागना छोड़ देता है, जो लालसा और शोक से मुक्त हो जाता है, वही मुझे प्रिय है। संदेह करने वाले को न इस दुनिया में शांति मिलती है और न परलोक में। सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम केवल मनुष्य को ही मिल सकता है, और यही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई भी व्यक्ति आपके मन की शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक आप स्वयं उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं देते। पक्षियों में गरुड़, पर्वतों में हिमालय और चुगली में नारद के समान हर चीज में श्रेष्ठता का प्रतीक होता है।
मैं हर कण में विद्यमान हूं और जो मुझे दिल से मानता है वह हर बुराई में भी अच्छाई खोज लेता है। जीवन में बुरे कर्मों से बचना आवश्यक है, क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास है। आप किसी को कष्ट देते हैं तो आप ईश्वर को ही कष्ट दे रहे हैं। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को मानवता और कल्याण के लिए केंद्रित करें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जो अपने हर गम को मुझ पर समर्पित करता है वह मेरे प्रेम का सच्चा भागीदार बनता है। दोस्तों, दुष्टों को समझाने के लिए केवल बातें ही पर्याप्त नहीं होती। महाभारत हमें सिखाती है कि कभी कभी कठोरता आवश्यक है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है और यह चंचल मन उसे अपने मंजिल से भटका देती है। अगर कोई व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता रहता था अचानक उदास और गुमसुम हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में कोई गहरी पीड़ा है जिसमें संतोष नहीं है। उसे कितना भी कुछ मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। धन दौलत वैभव सब व्यर्थ है, अगर संतोष नहीं तो सब बेकार है। जिसके पास संतोष है वह थोड़े में भी सुखी रहता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम अपने मन को संतुलित रखें, दूसरों के कष्ट को समझें और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाएं। जीवन में हमें हमेशा अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। भरोसा एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे अर्जित करने में वर्षों की मेहनत लगती है, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाने पर इसे वापस पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अवसरों का आनंद लो और विश्वास को कभी मत तोड़ो। जो लोग अपने जीवन को अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा देते हैं वे जीवन का असली आनंद खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि जीवन का सच्चा अर्थ वर्तमान में जीने में है। अगर ईश्वर तुम्हें किसी चीज के लिए अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा देने वाले हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म पर डटे रहो और ईश्वर पर विश्वास करो। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर परीक्षा के बाद ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा देने की योजना बना रहे होते हैं। इसीलिए इस पल को पूरी तरह निस्वार्थ कर्म से और अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। जो विधि के विधान में है वही होगा। यही सृष्टि का नियम है। स्वयं ईश्वर भी इस विधान को नहीं बदल सकते। जैसे राधा और कृष्ण का निश्चल प्रेम अमर था, लेकिन विधाता ने रुक्मिणी का साथ उनके लिए लिखा था। इसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सके। यह ईश्वर की माया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है और फिर भी वह कभी सरलता को अपना नहीं पाता। हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है और भविष्य की आशंका में भयभीत रहता है। वह न तो जीवन का आनंद ले पाता है, ना ही मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर पाता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो उन लोगों का शोक करते हैं जो मर चुके हैं, और न ही उनका जो जीवित है। वे जानते हैं कि जो गया है वह फिर लौटेगा और जो जीवित है वह एक दिन जरूर जाएगा। भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता, और जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा अपना नहीं हो सकता है। दुनिया में दी गई जुबान और काम आए इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहां हकदार और किरदार दोनों बदल दिए जाते हैं, और जब मन्नतें पूरी नहीं होती हैं तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। अपने कर्मों से डरें, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्मों का फल हर हाल में भोगना पड़ता है। सब कुछ करो लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने से इंसान खुद बुरा बन जाता है। एक छोटी सी ठोकर लगी तो इंसान ने चप्पल को दोष दिया, लेकिन उसी चप्पल ने महीनों तक जमीन और कांटों से बचाया। यह उसने याद नहीं रखा। इंसान आजकल बड़ा ही स्वार्थी हो गया है। उसे सिर्फ वही याद रहता है जो उसके मतलब का हो। नाम और बदनामी में बस इतना फर्क है कि नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बदनामी लोग आपको मुफ्त में दे जाते हैं। यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो सफल आदमी की कहानी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी सुनिए। सफल आदमी की कहानी आपको प्रेरणा देगी, लेकिन असफल आदमी की कहानी आपको असली सबक सिखाएगी। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए।
दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपने लक्ष्य के लिए गहरी ललक होती है। हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तुम्हारी देखभाल करता है और तुम्हें याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आंखें खुलेंगी तब एहसास होगा कि तारों को गिनते गिनते तुमने चांद को खो दिया। धैर्य रखो, सही समय आने पर तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। ईश्वर कई बार हमें सर्वगुण संपन्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि वह स्वयं हर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बांटना सीखो। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद करो। अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। पानी जैसा बनो, निर्मल भी और कठोर भी, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे मत बनाओ जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत करती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से दुखों को दूर कर देती है। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो तो वह सबसे सुंदर बात होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सरल स्वभाव वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि सरलता संस्कार है। कमजोरी नहीं, भावनाएं वक्त से भी ज्यादा कीमती होती हैं। इसलिए इन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो इन्हें समझ सके। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य समझकर जरूरतमंद को दिया जाए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर किसी को एक बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तो तुम दयालु हो, लेकिन अगर तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बन जाते हो। जीवन की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा वर्तमान। एक बार चला जाए तो फिर सारी संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए वर्तमान में खुश रहो और खुशी बांटो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकता, पर अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य उज्जवल कर सकता हूं। ईश्वर से जब कुछ मांगो और न मिले तो उसे नाराज मत होना। वह हमें वे नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, तब दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरत खत्म हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन यह नहीं समझते कि लाखों के मिलने के बाद भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। दोस्तों, जिंदगी में किस पर नजर ठहर जाती है यह नजर की बात है, और कौन किसका बन जाता है यह किस्मत की बात है। जिंदगी एक खेल है और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो या किसी के हाथों का खिलौना। बातें कम और काम ज्यादा करो, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने में यकीन रखते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके हाथ में पेंसिल की जगह पेन दे दी जाती है, ताकि वह समझ सके कि अब उसकी गलतियां मिटाना आसान नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से जलते हैं, क्योंकि सच अक्सर कड़वा ही होता है। वक्त तो हमेशा मासूम होता है, लेकिन लोग निभाने और छोड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि फिर से वहीं से जिंदगी शुरू करनी चाहिए जहां सारा शहर अपना था और कुछ लोग अजनबी। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। किसी से बात करने के लिए बस मन होना चाहिए। वक्त अपने आप निकल जाता है। जिंदगी में पछताने का समय मत निकालो, बल्कि ऐसा कुछ करो कि आपको छोड़ने वाले खुद पछताए। दोस्तों, समय और शब्द दोनों अनमोल है। इनका इस्तेमाल सोच समझकर करें, क्योंकि यह दोबारा लौट कर नहीं आता। हमेशा ऐसे लोगों से बचकर रहें जो आपके सामने आपके साथ होते हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ, क्योंकि यही लोग आपके जिंदगी के कीमती रिश्ते को बिगाड़ते हैं। कई बार समझ नहीं आता कि अच्छे इंसानों के साथ किस्मत इतना बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, लेकिन किसी को इतना प्यार मत करो कि वह आपकी कमजोरी बन जाए। दोस्तों, जब भी इंसानों की वफादारी पर बात होती है तो
मिसाल अक्सर कुत्तों की दी जाती है। यह कितनी दुखद बात है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह आपको तकलीफ देने लग जाए, और ना ही किसी को इतना वक्त दो कि उसे खुद पर घमंड हो जाए। अपना वही होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहें तो लोग कहते हैं आप अच्छे हैं, और अगर बोल पड़े तो आप बुरे बन जाते हो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही उचित है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें इंसान को तोड़ देती है। इसीलिए अपनी ताकत पर भरोसा करो, क्योंकि खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का भरोसा मत करो, क्योंकि यह कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो देते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का स्वाद भी छक लेना चाहिए, क्योंकि जो शब्द खुद को अच्छा ना लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अब भी जिंदा है, लेकिन भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। जिसने दुख में खुश रहना सीख लिया, उसने जीवन की हर जंग को जीत लिया। जिंदगी में मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। जिनसे हम ज्यादा जुड़ जाते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी से छूट जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हैं, उस दिन से वह व्यक्ति आपको कमजोर बना देता है। मोहब्बत करो, लेकिन अपनी इज्जत से कभी समझौता मत करो। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के जिंदगी के लिए जरूरी होना ही असली खूबसूरती है। जिस्म पर जख्म चल सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच कभी बर्दाश्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी की इज्जत करो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान को कभी भी गिरने मत देना। सब्र रखो, जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं कल वही तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो लोग अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं वे देर तक नहीं सोया करते। अपने रास्ते खुद चुना करें, क्योंकि तुम्हें खुद से बेहतर और कोई नहीं जानता। अगर तुम्हें लगता है कि मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, तो अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलो। जिंदगी में जो लोग भीड़ से अलग होकर चलते हैं वे साधारण लोगों को अक्सर अजीब लगते हैं, लेकिन यही लोग इतिहास रचते हैं। अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। एक वह जिनसे हमें प्यार ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़ रहा हो। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। किसी के लिए इतना भी मत झुको कि वह तुम्हें उठाने से भी इनकार कर दे। बाहर से खूबसूरत और अंदर से जहरीले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। अकेले रहना उतना दर्दनाक नहीं है जितना किसी गलत इंसान के साथ रहना। बहुत दौड़ने के बाद समझ आता है कि अकेलापन भी एक मंजिल है, जहां हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं। भोले भाले इंसान के साथ बुरा मत करो, क्योंकि जब आईना टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। घर चाहे झोपड़ी का हो या मकान का, हर किसी को अपना घर सबसे प्यारा होता है। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, ये बदलता जरूर है, लेकिन अच्छे वक्त में ऐसा कुछ मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। इंसान में थोड़ी बहुत कमियों का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंसान हो तो इंसान जैसे लगना भी चाहिए। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई और खुश है तो यह सबसे बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचा रहा है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याएं जीवन में ऐसे ही नहीं आती, वे हमें यह संकेत देती है कि हमें अपनी सोच और जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। जीवन के हर संबंध को संभालिए, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे कोई रिश्ता कितना भी कठिन हो, उसे दिल से निभाइए। जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने की कोशिश न करें। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। समय और शब्द दोनों को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, ये दोबारा वापस नहीं आते। समय हमेशा कहता है कि मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे इंतजार में नहीं रुकूंगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि लोग 3 कारणों से आपके पास आते हैं: भाव से,
अभाव से या प्रभाव से। यदि कोई भाव से आता है तो उसे प्रेम दीजिए, यदि कोई अभाव से आए तो उसकी मदद कीजिए, और यदि कोई प्रभाव में आए तो यह मानकर खुश हो जाइए कि भगवान ने आपको इतनी सामर्थ्य दी है कि आपके कर्मों के प्रभाव से कोई आपकी ओर खींच आ रहा है। जो चीजें आपके लिए नहीं बनी उन्हें जबरदस्ती पकड़ कर रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे खींचते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें अस्थायी हैं, लेकिन आपकी सोच और आपके कर्म ही आपके व्यक्तित्व को स्थायी रूप से परिभाषित करते हैं। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा स्वार्थ की नदी बहती है। इसीलिए खुद को दूसरों की राय और स्वार्थ से बचाकर रखें। गरीब की हाय और दोगले लोगों की राय कभी नहीं लेना चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन यदि गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी अनदेखी हो जाती है। समझदार वही है जो हर परिस्थिति में सीखता है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह एक अनुभव है। हर अनुभव आपको मजबूत बनाता है। खुश रहना एक कला है, इसे सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। जैसे थोड़ी सी औषधि बड़े से बड़े रोग को ठीक कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति हमारे बड़े से बड़े संकट को हर लेती है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बना सकता, तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई हल ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको अपने हालात खुद बदलने होंगे। दोस्तों, आज अपने आप से वादा करो कि आप इतने मजबूत बनोगे कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। अगर किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो बेहतर है कि आप खुद पीछे हट जाएं। अक्सर वही रिश्ते हमें थका देते हैं जो कभी हमारे सुकून का कारण होते थे। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अगर सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज हमारे जीवन में सक्रिय होकर प्रवेश करती है। यही कुदरत का नियम है। जो कुछ दिल से दिया जाता है वह हाथ से नहीं, और जो कुछ मन से कहा जाता है वह शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता आपसे भी ज्यादा है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। चिंता छोड़ो और परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वह आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ा है। बस उन्हें याद करने की जरूरत है। दोस्तों, जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में किए गए बुरे व्यवहार को कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपके पास भी ना आए। हमेशा लोगों के काम आते रहें, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिसने अपनी बुरी आदतें बदल ली उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। दोस्तों, अगर मैं भी सबकी तरह होता तो शायद उतना परेशान नहीं होता जितना कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, और इंसान की जिंदगी का खालीपन कभी भरा नहीं जा सकता। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा मौका मत दीजिए। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब वे काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। इसीलिए जीवन में हमेशा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठे शब्द जीवन को सरल और सुकून भरा बनाते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताना चाहिए जो आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हैं। अक्सर हम बेवजह ही उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दीजिए। विश्वास रखिए, आप बहुत खुश रहेंगे। इस दुनिया में मोहब्बत अक्सर वहां होती है जहां उसकी कद्र नहीं होती। अगर रिश्ता निभाना है तो नाराजगी छोटी रखनी चाहिए। किसी की बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह है जो खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। जमाना ऐसा हो गया है कि जिसे दिल से मदद करो वही पीठ पीछे वार करता है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारो, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। यह वहम मत पालिए कि हर रिश्ता खास होता है या हर अपना दिखने वाला शख्स आखिर में धोखेबाज ही होता है। जिंदगी में ऐसा रवैया अपनाएं
कि जो जैसा है उसे उसी की भाषा में समझाया जा सके। अगर बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दें तो मान लीजिए कि वह कभी आपका था ही नहीं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। दोस्तों, अब डर घाव से नहीं बल्कि लोगों के साथ लगाव से लगता है। मैंने दुनिया को बहुत करीब से देख लिया है, शायद इसीलिए अब सबसे दूर बैठने में ही सुकून मिलता है। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा, क्योंकि भीड़ तो हिम्मत देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है और इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। छोड़ने वाले हमेशा छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले हर हाल में निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझते हैं। कुछ लोग अपनी हरकतों और गुरूर की वजह से हमारी नजरों से गिर जाते हैं। दोस्तों, सस्ते लोगों पर भरोसा करना बहुत महंगा पड़ता है। आंखों में छुपा दर्द अक्सर बता देता है कि दिल नहीं भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी है कि हम खुद अकेले ही काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कहीं ज्यादा तकलीफ देती है, इसलिए अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखा करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा वही वृक्ष पत्थरों की मार सहता है जो ज्यादा मीठे फल देता है। जीवन में संघर्ष और मुश्किलें उन लोगों के हिस्से आती हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए दिल का इस्तेमाल करना चाहिए, दिमाग का नहीं। वह इंसान जो पूरे दिन आपसे बात करने का इंतजार करता है, उससे दिन में एक बार बात जरूर करें, क्योंकि यह छोटी सी बात भी रिश्तों की नींव को मजबूत करती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि परमात्मा आपको अंदर से जानता है, आपकी दिखावे के दुनिया से नहीं। यह भी सच है कि धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं और धन आने पर रिश्तों की सूची डायरी में लिखी जाती है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। अच्छे या बुरे, सभी कर्म अपने समय पर फल देते हैं। जैसा बीज बोए जाते हैं वैसा ही फल मिलते हैं। इसलिए नेकी करो और उस परमात्मा रूपी दरिया में डाल दो। वह सब देखते हैं और सबका हिसाब रखते हैं। कभी यह मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। यही गीता का सार है। जीवन में तूफान आना भी जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो टूटना मत, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई बहुमूल्य चीज नहीं है। जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। अगर तुम्हारा दिल साफ है और मकसद सही है तो भरोसा रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी सरल नहीं है कि हर कोई तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरे। दुआएं हमेशा साथ देती है और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी धीरे धीरे बदलती है, लेकिन हमें एहसास तब होता है जब सब कुछ अचानक बदल जाता है।